कि नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म याद कराया कि ईमान वाले लोगों अल्लाह से डरते रहो, उस तरह डरो जिस तरह डरने का हक है, और तुम्हारी जब मौत आए तो इस हालत में आए कि तुम अल्लाह की फरमा बरदारी कर रहे हो। अब जिनको यकीन था, वो गामदिया खानदान वाली औरत, इंसानी फितरत है, गुनाह हो जाता है, लेकिन एक मुसलमान जब गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद उसको महसूस होता है मैंने रब की नाफरमानी की कर ली है, अब वो उसके दिल में परेशानी उठ जाती है, वो परेशान हो जाता है कि किस तरह हम ये गुनाह जो है इसकी माफी तलाफी हो। गामदिया खानदान वाली औरत जो सुन चुकी थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वाले लोगों अल्लाह से डर जाओ, हक का तुकाते ही जिस तरह डरने का हक है, अब वो औरत को एहसास हुआ मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। अब नबी अलैहिस्सलाम का दौर है, आप अलैहिस्सलाम के पास वो औरत आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तू पेट से है? उसने कहा हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में बच्चा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत चली जा, जब ये बच्चा पैदा होगा फिर आना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि ये औरत चली जाए, वापस ना आए, अल्लाह के आगे तौबा इस्तगफार करे, अल्लाह माफ करने वाला। सहाबा कहते हैं जब वो औरत पलटी रोते हुए हलाक तू हलाक तू हलाक तू, मैं हलाक हो गई, मैं हलाक हो गई, पता नहीं वो वक्त आए या ना आए, उससे पहले मेरी मौत वाक़या हो जाए और अल्लाह के सामने क्या मुंह लेके जाऊंगी। वो औरत रोती हुई चिल्लाती हुई वापस चली गई, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जब बच्चा पैदा होगा फिर आए। कहते हैं बच्चा पैदा हुआ, पहले ही रोज तकलीफों से निढाल होकर बच्चा जन्ने के बावजूद पहले ही रोज उसने बच्चा उठाया हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती हुई थी, आपने फरमाया था बच्चा होगा फिर आना, बच्चा आज पैदा हुआ है, मैं आ गई हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी चली जा, जब बच्चा खाना खाने के काबिल होगा उस वक्त आ। अब फिर वो औरत रोती हुई गई, पता नहीं वो वक्त आए ना आए, उससे पहले मेरी मौत वाक़या हो जाए, अल्लाह के सामने किस तरह मैं सुरखरू होंगी, अल्लाह की नाराजगी कितनी मुझ पर होगी, मैं पाक नहीं हुई, पता नहीं वो वक्त आए ना। सहाबा कहते हैं 6 माह सिर्फ गुजरे, 6 माह के अरसे के बाद फिर वो औरत आई, उसके हाथ में, बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था, उसने 6 माह के अंदर बच्चे को खाना खिलाने की पूरी तरकीब दे दी। बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था, नबी अलैहिस्सलाम के सामने आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया था बच्चा जब खाना खाने के काबिल हो जाएगा ले आना, पाक कर देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए बच्चे ने रोटी का टुकड़ा पकड़कर खाना खाना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर ख्वाहिश थी कि यह औरत जाए वापस ना आए। आपने फरमाया जाओ इसकी कफालत के लिए किसी को लेके आओ जो तेरे बाद इसकी निगहबानी कर सके। आप किसी सहाबी को फरमा देते, वो अपने लिए बड़े ही अजर सवाब का मामला समझता, लेकिन आपकी दिली ख्वाहिश थी औरत जाए वापस ना आए। लेकिन वो औरत गई, अपनी बहन को मनाकर लाई, उसकी बहन ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस बच्चे की निगहबानी करूंगी। आप अलैहिस्सलाम ने फिर हुक्म दिया जाओ इस औरत को संसार कर दिया जाए, औरत को दबाकर पत्थर मार मार कर संसार कर दिया गया। आज हम मुसलमानों को इतना ही नहीं पता कि शादीशुदा मर्द जब ज़िना करता है उसकी इस्लाम में सजा क्या है।
क्योंकि हमारा सलाम तो सिर्फ रह गया है फौतगी पर या कोई तकरीब करनी है उस पर, बाकी सलाम सनूम का हमें कोई पता शता नहीं। इसी वजह से हम सब परेशान, ना हम हंसों में ना कमों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाओ इसे संसार कर दो। सहाबा ने संसार करना शुरू किया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब पत्थर मारा, खून का फुहारा सर से फूटा और खालिद बिन वलीद के कपड़ों पर जा गिरा। जब कपड़ों पर गिरा, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ बदबख्त, और जाते वक्त मेरे कपड़ों को तूने गंदा कर दिया। शाम का वक्त हुआ, नबी अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उसको सिंगसार कर रहे थे, खालिद बिन वलीद का पत्थर उसके सर पर पड़ा, खून का फुहारा छूटा, उनके कपड़ों पर पड़ा। उन्होंने ये अल्फाज कहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ खालिद बिन वलीद को लेके आओ। खालिद बिन वलीद को लाया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ये बात कही? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कही। आपने फरमाया, वो तूने किस औरत के बारे में बात कही? वो किस औरत के बारे में बात कही? अल्लाह को उसकी तौबा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अगर आधी उम्मत के गुनाहगारों पर उस तौबा को तकसीम कर दिया जाए, आधी उम्मत ही अल्लाह उसको बख्श। तो ये जज्बा कैसे आया? इंसान अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। ये जज्बा इस तरह आया कि आपने हर खुतबे में याद कराया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वाले लोगों, अपने कलमे पर भरोसा करते हुए अल्लाह का दिल से ख्याल ना निकाल देना कि हमने ला इलाहा कह लिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह लिया है, अब हमारी निजात के लिए काफी है। आपने खुतबा देते हुए हर जुम्मे में याद कराया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वाले लोगों, कलमा पढ़ने के साथ साथ तुम्हारे दिलों में रब का खौफ भी होना चाहिए। और खौफ भी किस तरह? हक्का तुकाते ही, जिस तरह डरने का हक है, खौफ वो होना चाहिए।